मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम देने से पहले करके जाते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये बार बार पूछा भी जाता है। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। केसी सिन्हा का। और ये अभी हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7.2 को कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सारे पीछे के एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से मैं बताऊंगा और इसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को साबित करके मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। जो कैसे हम लोग चार शीर्ष दिए रहते हैं तो उसको साबित करेंगे। जो ये समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है या एक आयत का शीर्ष है या मेरे पास तो वर्ग का शीर्ष है या एक कह सकते हैं समचतुर्भुज का शीर्ष है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट होता है दोस्तों, उन कंसेप्टों को आपको समझना होगा, सीखना होगा, ठीक है। क्या कंसेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ, बारीकी से समझिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, चलिए। कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, जो सिद्ध करे कि बिंदुएं, चार बिंदु दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये हमें साबित करना है। उसके बाद कहा गया क्या यह एक आयत है, और ये भी साबित दिखाना है दोस्तों, बताना है कि क्या यह एक आयत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें साबित करने के लिए कहा गया तो हम लोग एक क्या करते हैं, आकृति समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक हम समांतर चतुर्भुज दोस्तों ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा पहले चलिए, हम एक समांतर चतुर्भुज दोस्तों यहाँ पे ले लिए, ठीक है। यह क्या है मेरे प्यारे मित्रों, एक समांतर चतुर्भुज। इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग। ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी ले लेते हैं। यहाँ तक आप सभी किसी भी भाई को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके विकर्ण को भी मिला ही देते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो तथा इसके सामने भुजा भी बराबर हो, सामने यानी कि समांतर भुजा बराबर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें ए बी बी सी सी डी ए डी सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल करके। माना कि ए 3,2, बी 6,3, सी 7,6 और डी 4,5। चार बिंदुएं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, चार बिंदुएं। माना कि ये इसका ए का कोऑर्डिनेट 3,2 और बी का 6,3, यानी 6,3, सी का 7,6 और डी का 4,5, ये चार बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से हम सनी के बीच की दूरी निकालते हैं सबसे पहले, यानी ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या पड़ा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये ए ये बी, यहाँ से ही मान देख के लिख लीजिएगा। चाहे यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 3,2, इधर 6,3, इधर 7,6 और ये 4,5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं। तो x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो मित्रों इसको सॉल्व कीजिए। 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से गया तो 1, 1 का स्क्वायर बचेगा। अब 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे मित्र आप सभी जानते होते हैं 9 होता है, प्लस का 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से ये कितना निकल के आ गया, √10, ठीक है दोस्तों। ए भी निकल के आ गया। उसी प्रकार बी सी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 इसमें से इसी को मान लेते हैं 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। हल करिए दोस्तों,
तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से ये भी √10 निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है, अंदर √10। अभी हम लोगों ने ए बी बी सी, अब हम लोग ए सी, हाँ, ए बी बी सी और सी डी निकालते हैं, फिर ए सी निकालेंगे, सी डी और ए डी भी तो निकालना होगा ना। सी डी निकाले दोस्तों, अंदर√x2 माइनस सी डी, देखिए सी और ये रहा डी, इसी को मान लेते हैं, 7 में से 4 को पहले घटा लीजिएगा, x2 में से x1 इसका प्लस y2, 6 में से 5 को हटा लीजिएगा, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस 6 में से 5 जाएगा यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 प्लस का 1, मेरे प्यारे मित्रों अंदर√10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ए बी का भी मान अंदर√10 आया, बी सी का मान अंदर√10 आया, अब सी डी का भी मान हम लोग निकाला, तो यहाँ से ये भी क्या आया मेरे पास, तो अंदर√10 आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, छोटा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ए डी निकालते हैं यहाँ से, ए डी, ए डी क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बड़ा है उसमें से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बड़ा है आपका 4, तो 4 में से 3 को हटाइए, 4 में से 3 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग मेरे प्यारे मित्रों 1 ही होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी √10 निकल के आ गया, यानी इसकी चारों भुजा की लंबाई मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, तो समान है। तो क्या हम इसे वर्ग कह सकते हैं, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हमें विकर्ण भी अभी निकालना होगा। चलिए हम लोग विकर्ण निकालते हैं, यहाँ से ए सी निकालिए, विकर्ण कर्ण ए सी, ए सी देखिए दोस्तों, यहाँ से इसमें से इसको घटाइए तो 7 में से 3 को घटाएंगे या प्लस 6 में से 2 को घटाएंगे, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा यानी 4 बचेगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो अंदर√32 32, यानी इसका वर्गमूल मेरे पास तो 4 8 32 या 16 2 32, तो 4√2 निकल के आ जाएगा, यानी 4√2 मेरे प्यारे दोस्तों एसी का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब एसी निकाल लें हम लोग, बी डी निकालिए, ये बी डी विकर्ण ये भी है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का, 6 में से 4 जाएगा, 2 मेरे प्यारे मित्रों 2 होगा, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4, तो 4 4 अंदर√8, 4 2 8 यानी 2√2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे ए बी बी सी सी डी ए डी ये क्या है, आपस में समान है, तो हम लोग मेरे पास तो यहाँ से लिख सकते हैं, समानता से साबित करना है, तो लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके समानता सी डी अकोमा बी सी बराबर ए डी है मेरे पास तो, तथा विकर्ण बराबर नहीं है मेरे पास तो, तथा विकर्ण ए सी बराबर नॉट इक्वल टू बी डी है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है, तो अतः ए बी सी डी एक क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आप सभी को ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें कहा गया क्या यह एक आयत है, तो फिर नीचे में लिख दीजिएगा नहीं यह एक आयत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि विकर्ण यहाँ पे बराबर नहीं है, अगर विकर्ण आपस में बराबर आ जाते तो यह वर्ग भी हो सकता था, आयत भी हो सकता था, ठीक है दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को हम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बताएंगे अभी दोस्तों, ठीक है, और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है आपको अपने एग्जाम। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, कहा गया इसमें भी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये भी साबित करने के लिए चलिए हम बता देते हैं आपको।
चलिए दोस्तों, इसको हम लोग ए दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, समांतर दूसरी करना भी बताया आपको, ये 6,8 हो जाएगा, यहाँ पे 3,7 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -2 हो जाएगा, इधर 1,-1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर वही तरीका, वही प्रोसेस है जिस तरह से हमने पहले बनाए थे। माना कि क्या मानेंगे दोस्तों, जो ए का कोऑर्डिनेट 6,8, बी का कोऑर्डिनेट 3,7, सी का कोऑर्डिनेट -2, -2, एवं डी का कोऑर्डिनेट 1, -1 है। ठीक है दोस्तों, आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले विकर्ण चीज देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से विकर्णों को मिला दिया। अब चलिए हम निकालते हैं यहाँ से ए बी अंडर रूट x2 में से x1 का लो, तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 में से 7 का स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और प्लस 8 में से 7 जाएगा, क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √10 मेरे प्यारे में। ठीक है, ये भी। फिर BC का मान निकालेंगे, BC अंदर रूट, ये सेम प्रोसेस है दोस्तों जैसे पहले आपको बताया, किसी को भी मान सकते हैं, 3 और यहाँ पे -2 है, तो इधर क्योंकि x2 माइनस का x1 होता है, तो x2 तो 3 है और x1 क्या है, माइनस का x1 है, तो यहाँ से -x माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का स्क्वायर, 3 + 2 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस y2 - y1 7 प्लस माइनस में प्लस का 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 7 + 2 ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। हम तो यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, यहाँ 25 प्लस 19, सॉरी 9 का वर्क कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आ जाएगा, यानी 81 आ जाएगा। जोड़िए मेरे प्यारे मित्रों, ये कितना निकल के आता है, 6 और 2 10, 106 निकल के आता है। ठीक है, 2 पंचे 10 2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आप चलिए ए बी बी सी ए सी निकालिए, ए सी नहीं सी डी निकालिए। यहाँ से सी डी मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, किसी को भी ले सकते हैं, x2 माइनस इसको x2 y2 माइनस x1, तो -x1 का और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो -2 -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 का स्क्वायर, -2 -1 क्या होगा, -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस -2 और प्लस में 1 है तो घट के माइनस का 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से अंदर रूट 10 हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग AD निकालते हैं। ए और डी, यहाँ से ये AD, तो यहाँ से 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम डायरेक्टली करते हैं, 6 में से बन जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81, इसको जोड़िएगा तो ये अंदर रूट 106 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो ये समांतर सीरीज है, इसको साबित करना है ना, तो ACBD भी निकालना होगा। ACBD में निकल, जल्दी से इसको नोट करना चाहते हैं लिख लीजिए, फिर ACBD निकालेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से
ए सी अंडर रूट, यहाँ से ए और ये सी, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस में प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई टू क्या रहा है यहाँ से 8 माइनस वाई वन तो माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो 6 2 8 का स्क्वायर, यानी मेरी पहले दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली अगर लिखना चाहते हैं तो, या 8 का ही स्क्वायर लिखिए प्लस 8 2 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरे पहले दोस्तों 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी अंदर रूट 164 निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ए सी। अब बी डी निकालिए, विकर्ण आपस में नहीं बराबर होंगे दोस्तों। ठीक है, तो बी डी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भी देखेंगे तो यहाँ से 3 माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है यहाँ से 7 माइनस वाई वन माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 3 में से घटेगा 2 हो जाए 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों, प्लस में 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 18 64 अंदर रूट 68 मेरे पास, यानी 68 अंदर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों विकर्ण इन दोनों का क्या हुआ तो बराबर नहीं हुआ, यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि ए बी किसके बराबर है दोस्तों सी डी के, आप तो भी देख सकते हैं ए बी रूट 10 निकल के आया, सी डी भी अंदर रूट 10 निकल के आया, ए बी बराबर सी डी अकोमा बी सी बराबर ए डी है, तथा विकर्ण मेरे प्यारे दोस्तों ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के क्या है मित्रों शेष है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे होंगे, और इसी क्वेश्चन मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको देखिए सही के समझने का प्रयास कीजिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कहा गया सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 एक आयत के शीर्ष है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक आयत का बना लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हमने सबसे पहले एक आयत बना लिया, इसको सारे का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, ये ए, इसको बी, इसका सी, इसको डी। अब ए का मान कितना है 4,8, बी का मान है 0,2, सी का मान है 3,0 ले लेते हैं मान लेते हैं, और ये डी का मान है 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से विकर्ण भी खींचिए दीजिए क्योंकि विकर्ण भी हमें निकालना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों हमने विकर्ण भी खींच दिया, अब वही तरीका अपनाएंगे हम लोग, फिर से उसी तरह से हल करेंगे। लेकिन अब माना कि ये क्वेश्चन उसी तरह से सेम प्रोसेस बनेगा, ए 4,8 बी मेरे पास तो 0,2 सी 3,0 एवं या और डी 7,6, 4 बिंदुएं ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना इतना क्या है 4 बिंदुएं। अब यहाँ से 4 बिंदु तो चले निकालते हैं हम लोग ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ से 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, 4 का में से 0 जाएगा तो मेरे पास तो क्या बचेगा 4 ही का स्क्वायर, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का 4 6 का स्क्वायर मेरे पास तो 36,
तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, अंदर रूट 6 6 12 यानी 52 निकल के आ जाएगा। इसको लिखना चाहते हैं 13 6 52 यानी 2√3 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ए बी तो निकल के आ गया दोस्तों, बी सी निकालते हैं इसी प्रकार, अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, बी सी वो रहा। तो यहाँ से 3 में से 0 घटाइए, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। अब 3 में से 0 आएगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में से 0 0 में से 2 जाएगा 2 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा 9 4 13। ठीक है दोस्तों, बी सी ए बी बी सी ए सी सॉरी सी डी अंदर रूट x2 - x1 का होल। देखिए क्या है, सी डी कहाँ पे है, ये और ये, तो 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, 7 में से 3 तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 0 का 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मिल गया, तो 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो अंदर रूट 52। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13 6 52 2√3 सॉरी 2√30। हमने ए बी बी सी और सी डी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे से निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा, तो ए बी बी सी सी डी, अभी हम एक भुजा और निकालेंगे इसका ए डी। चलिए, तो अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 8 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा मेरे पास दोस्तों, क्या आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस इधर भी माइनस का 2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से अंदर रूट 13 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को करने के बारे में सीख रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन। ये यहाँ तक हमने चारों भुजा निकाल ली दोस्तों। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग निकालेंगे विकर्ण, विकर्ण ए सी अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ए और सी 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 बराबर 4 में से 3 जाएगा मेरे पास, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 8 में 8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर मेरे पास दोस्तों 16 सॉरी 88 64, तो यहाँ से ये अंदर रूट 65 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ए सी हमने निकाल लिया, अब बी डी निकाले दोस्तों, अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बी और डी, तो 7 में से 0 हो जाएगा प्लस 6 में से 2 हो जाएगा, 6 - 2 का स्क्वायर, तो 7 में से 2 जाएगा मेरे पास, तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो 7 7 49 प्लस 2 दूना 4 अंदर रूट 13 53। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ये अंदर रूट 53 आ रहा है। एक और देखिए आप लोग, मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ है ना, 7 में से 4 सॉरी यार 6 में से क्या निकालने, बी डी 6 में से 2 जाएगा, यहाँ गलती कर दी थोड़ा सा, इधर 2 ही है ना दोस्तों, 6 - 2 घटेगा, 2 का स्क्वायर 4 4 इधर 4 का स्क्वायर बचेगा, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, तो ये हो जाएगा अंदर रूट 65 यानी 65। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सब देख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर क्या है दोस्तों, तो सी डी कोमा बी सी बराबर ए डी है, तथा इसका विकर्ण दोस्तों ए सी बराबर बी डी है, तथा ए बी सी डी एक क्या है मित्रों, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं आयत, क्योंकि ये दोनों विकर्ण बराबर आया है दोस्तों, इसके एक आयत के शीर्ष है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से इसे समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को
नहीं हुआ होगा ऐसे प्रश्नों को समझने में। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन को एक बार करने के बारे में सीख जाते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाएंगे या 3 नंबर में। जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए है इसी तरह का, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, कहा गया एक समचतुर्भुज के शीर्ष है वो दर्शाना है दोस्तों। चलिए हम लोग अब इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्टली करिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको 3 प्रश्न एक ही तरह का था तो हम आपको समझा दिए। तो यहाँ से समचतुर्भुज, चलिए मित्रों, हमने एक समांतर चतुर्भुज बना, समचतुर्भुज बना दिया। ये बी, ये सी, ये डी। इसका कोऑर्डिनेट 1,0, इसका कोऑर्डिनेट 5,3, इसका कोऑर्डिनेट 2,7, इसका -2,4। -2,4। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, तो विकर्ण भी खींच ही देते हैं। चलिए, यहाँ से हमने विकर्ण भी खींच दिया दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। हल करते हैं यहाँ से। मानते हैं दोस्तों, से माना कि, मानेंगे नहीं दोस्तों, इसमें दिया गया है, कहा दर्शाया कि बिंदु इतना एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। लिखेंगे, दिया है ए 1,0, बी 5,3, सी 2,7 और डी और डी -2,4। चार क्या है दोस्तों, बिंदुएं। ये दर्शाना है कि एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है दोस्तों, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। अब यहाँ से ए बी निकालिए सबसे पहले। अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 0 का स्क्वायर। अंदर रूट x2 - x1, 5 में से 1 4, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 प्लस 3 में से 0 का 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना होता है दोस्तों, 25। 25 अंदर रूट 25 का वर्गमूल, मेरे प्यारे मित्रों 5 निकल के आ गया। ए भी निकल के आ गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी यानी 5 में से 2 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9। यहाँ से 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16। यहाँ पे जोड़ने पर 25 और 25 का वर्गमूल 5। ए बी बी सी सी डी निकाले दोस्तों। अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ये माइनस में प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 यानी 7 माइनस का 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास तो माइनस पर 2 2 प्लस यानी कि 2 2 क्या हो जाएगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 4 जाएगा तो मेरे पास तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 16 9 25। अब 25 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। हमने ए बी बी सी सी डी और अभी ए डी भी निकालते हैं, ए डी निकालते हैं, उसके बाद मेरे पास तो हम लोग विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। ए डी, ए और डी, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लिखेंगे -2 -1 का स्क्वायर x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं आप लोगों को चारों भुजा निकाल के रख दिए, ए बी बी सी सी डी ए डी निकला। अब हम लोग ए सी निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, ए और सी। तो यहाँ से 2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही है, प्लस 7 में से 7 7 का स्क्वायर 49, यानी अंदर रूट मेरे पास तो 50 निकल के आ गया। फिर बी डी निकालिए। अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो बी और डी
5 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा दोस्तों, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 प्लस 2 का उसका ये सब समझते होंगे, बहुत बार हम आपको दूरी निकालने के बारे में बता चुके हैं। ये दूरी फॉर्मूला के माध्यम से ही ऐसे प्रश्न को बना, और अभी तक जितने भी प्रश्न हमने बनाए हैं दोस्तों, ये दूरी फॉर्मूला पर ही बेस्ड था। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर मेरे पास तो 49, प्लस का 1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये अंदर रूट 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे पास, तो क्या था एक समचतुर्भुज के शीर्ष से यहाँ पे विकर्ण बराबर आ गया। 24 नंबर, दर्शाइए कि इतना इतना एक समचतुर्भुज के शीर्ष है, विकर्ण बराबर तो नहीं आता है 7 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों कहीं मिस तो नहीं हुआ है। नहीं तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है फिर। हाँ तो ये 7 5 माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर 3 माइनस 4 का स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, हम ये आंसर मिला लेते हैं दोस्तों, एक बार बुक से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कोई बिंदु छूट तो नहीं गया है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई हमें मुझे तो गड़बड़ी नहीं लग रहा है। आप लोग बताइए कमेंट करके कहाँ मिस्टेक हुआ है। दो में से एक जाएगा तो एक का यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं आएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के चारों वजह तो आमने सामने बराबर होंगे, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार 1 0 5 3 2 7 -2 4, ऐसी भी देख लीजिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, थोड़ा सा हम बुक में सवाल देख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। आप लोग बनाए थे क्या, कोई मिस है क्या प्रश्न में? मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कुछ प्रश्न के अंदर ही इधर उधर होगा, क्योंकि यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इसका विकर्ण जो है ना ये अलग अलग है, क्योंकि समचतुर्भुज हमें कहा गया, वर्ग ये आयत तो नहीं कहा गया, वर्ग और आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी विकर्ण बराबर आ रहा है, 5 2 7 का स्क्वायर, इधर -1 का स्क्वायर, ए और सी। मुझे दिख भी नहीं कहीं मिस्टेक, तो मेरे पास तो इसे सही कर लीजिएगा, अगर कहीं गलती लग रहा होगा तो उसे आप लोग सही कर लीजिएगा, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और इसे आप लोग पूरा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो क्या इसके शीर्ष जो दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं या मैंने कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। इसको आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अभी मैंने आपको 4 प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों बताया, आपको समझाया और आपको अच्छे तरीके से सिखाया दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग 20 तक के सारे क्वेश्चन को बता चुके थे, तो आशा करता हूँ आप सभी अभी बहुत ही शानदार तरीके से इस ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है आपको अपने एग्जाम में ये समझ गए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चनों को बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, जुड़ जाइए आप लोग अपने गुरुजी के चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से हर एक सब्जेक्टों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, और मैथ और साइंस को आपके खुद ही गुरुजी बताते हैं, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।